हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ एन आईसी इंजिन्स के बारे में बात की थी। बहुत सारे पैरामीटर्स है और उस पैरामीटर्स के बेस पर हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो कौन से पैरामीटर्स थे? लाइक इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी, ये सभी इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थे। उसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसी कॉन्सेप्ट पर आज हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। मैं न्यूमेरिकल्स भी वो ले रहा हूं जो जीटीयू की एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पेपर्स में थे। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की समर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स जो थे, उसी क्वेश्चन पेपर में से डायरेक्टली वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज भी यहाँ दिखाया गया है। तो यही प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। तो आज मैं 3 प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ और तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस के बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम से। जीटीयू एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन था, जीटीयू एग्जामिनेशन मई 2012 समर एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का वेटेज था 4 मार्क्स। क्वेश्चन 6A और डेटा इस प्रकार था, अ 2 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन। देख लीजिए कौन सा इंजन है, 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन हैज अ पिस्टन डायमीटर ऑफ 110 mm, 110 mm का डायमीटर है and stroke length of 140 mm. The MEP means mean effective pressure. The mean effective pressure exerted on the head of the piston is 600 kilonewton per meter square. If it runs at a speed of 1000 rpm, find the indicated power developed. Theoretical power कितना डेवलप होगा वो हमें एस्टिमेट करना है। तो किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले मेरी ट्रेडिशन है कि मैं पहले डेटा जो दिया है उसको लिख देता हूं। तो डेटा गिवन करके पहले डेटा नोट कर देते हैं। क्या क्या दिया है? 2 स्ट्रोक इंजन है, वो तो समझ में आ गया। 2 स्ट्रोक इंजन है उसका मतलब ये हुआ कि जहां स्मॉल एन की बारे में वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो वो कैपिटल एन होगा, आरपीएम, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है, वो हमें याद रखना है। अभी पहले दिया है पिस्टन डायमीटर, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू 110 mm और mm को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.11 मीटर, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो फिर स्ट्रोक लेंथ दी है 140 mm, उसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.14 मीटर। मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें इक्वेशन में भी किलो न्यूटन ही चाहिए, तो 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, या किलो पास्कल भी बोल सकते हैं। और क्रैंकशाफ्ट का जो रिवॉल्यूशन आरपीएम दिया है वो 1000 आरपीएम है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन रखेंगे, आईपी इज इक्वल टू पीएम एल एन डिवाइडेड बाई 60, स्मॉल एन है तो पीएम एल ए कैपिटल एन, एन का रिप्लेसमेंट हुआ कैपिटल एन से। क्यों? क्योंकि इट इज ए 2 स्ट्रोक इंजन। अगर 4 स्ट्रोक इंजन होता तो एन का रिप्लेसमेंट होता एन बाई 2, क्योंकि 2 रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है, लेकिन 2 स्ट्रोक में हर रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो एन इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 60। अभी सभी की वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। पीएम है 600, एल की वैल्यू है 0.14, ए मींस एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4 डी मींस 0.11 रेज टू स्क्वायर इनटू 1000, 1000 मींस एन एंड डिवाइडेड बाय 60। और इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 13.305 किलोवाट। तो इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज 13.305 किलोवाट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ और इस क्वेश्चन का वेटेज था 4 मार्क्स। आप आसानी से 4 मार्क्स अर्न कर सकते हैं इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ वी टर्न टू द सेकंड प्रॉब्लम। Second problem, it was asked in GTU examination May 2017 का क्वेश्चन पेपर है और C जो क्वेश्चन था 7 मार्क्स का वेटेज है, वेटेज ज्यादा है। और पहले प्रॉब्लम रीड कर देते हैं। अ 6 सिलेंडर इंजन, देखिए 6 सिलेंडर है तो जो भी इंडिकेटेड पावर होगा उसको हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज पावर प्रोड्यूस इन 1 सिलेंडर इज आईपी,
तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, 4 स्ट्रोक है तो यहाँ स्मॉल n इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2, ये हम याद रखेंगे। इंजन इज टू प्रोड्यूस 95 किलोवाट ब्रेक पावर। ब्रेक पावर कितना डेवलप होता है? 95 किलोवाट एट 800 आरपीएम। स्पीड जो है वो कैपिटल N 800 है। द स्ट्रोक टू बोर रेशियो, स्ट्रोक टू बोर रेशियो मीन्स स्ट्रोक मीन्स L and bore means diameter D, तो L divided by D, that ratio is 1.25. mean effective pressure is 7 bar। देखो यहाँ प्रेशर दिया है बार में, हमें किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 बार मीन्स उसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले पास्कल में, फिर उसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। डिटरमाइन द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ द इंजन, हमें क्या डायमेंशन डिसाइड करना है? बोर मीन्स डायमीटर D and stroke means capital L. Assume mechanical efficiency as 80%. Eta m भी हमें दिया गया है। तो as per the condition and tradition, I write down the data. Data में मैंने पहले लिख दिया number of cylinders are 6. It is a 4-stroke engine. Brake power produced is 95 kilowatt. Capital N 800 RPM. L upon D 1.25. PM मीन इफेक्टिव प्रेशर 7 बार है, तो 7 बार मीन 700 किलो पास्कल एंड ईटा m इज इक्वल टू 0.8। हमें D डिसाइड करना है एंड L डिसाइड करना है। तो सबसे पहले मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन हम रखेंगे, ईटा m इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। अभी ईटा m तो हमें दिया है 0.8, ब्रेक पावर भी हमारे पास है 95, तो अननोन वैल्यू IP है, तो IP कैन बी कैलकुलेटेड और इंडिकेटेड पावर की वैल्यू आई जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 118.75 किलोवाट, ये इंडिकेटेड पावर की वैल्यू मिली। मींस इंडिकेटेड पावर ज्यादा है कंपेयर टू द ब्रेक पावर। नाउ IP का हमारे पास इक्वेशन रेडी है, IP इज इक्वल टू PM LAN डिवाइडेड बाय 60। तो IP की वैल्यू मैंने ए साइड रख दी 118.75 इज इक्वल टू, दूसरी साइड PM मीन्स कितना है? 700 किलो पास्कल मीन्स 700। L कितना है? तो L की डायरेक्ट वैल्यू मुझे नहीं दी, लेकिन मैं यहां से लिख सकता हूं L इज कन्वर्टेड टू D 1.25 D, तो L की जगह मैंने लिखा 1.25 D। एरिया तो इट इज पाई बाय 4 D स्क्वायर एंड N मीन्स 800 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन है और नंबर ऑफ सिलेंडर्स 6 है तो मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये इक्वेशन बना एंड इट इज डिवाइडेड बाय 60। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक जब इक्वेशन की बात करते हैं तो ये कंप्लीट इक्वेशन में अननोन वैल्यू D की है, तो मैं D को एक साइड रखता हूं और बाकी सभी वैल्यूज को एक अलग में एक एंड पर कैलकुलेट कर देते हैं। पहले मैंने 118.75 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ क्या मिला? 700 इंटू 1.25 D इंटू पाई बाय 4 D स्क्वायर इंटू 800, 2 3 जा 6 मीन्स 2400। तो D एक साइड रहेगा और D की पावर रहेगी 3, D⁻3। तो D⁻3 की जो वैल्यू मिलती है उसका क्यूब रूट निकालते हैं कैलकुलेटर से, तो क्यूब रूट हमें D मिलेगा। तो D की वैल्यू आती है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद भी, D की वैल्यू आएगी 0.1626 मीटर, और मीटर है तो मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 16.26 सेंटीमीटर। मीन्स डायमीटर जो है सिलेंडर का वो 16 सेंटीमीटर के आसपास का है, और उस पर से हम स्ट्रोक लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू 1.25 D, तो 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो L मिला 0.2032 मीटर मीन्स 20.32 सेंटीमीटर। तो ये दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ, और ये सॉल्यूशन आप करते हैं एग्जामिनेशन में तो 7 मार्क्स पक्के हैं, आप आराम से 7 मार्क्स अर्न कर सकते हैं, एक भी मार्क कट नहीं हो सकता इफ यू नो द बेसिक इक्वेशंस। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है। अभी बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की। GTU एग्जामिनेशन में 2013 का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, वेटेज है 5 मार्क्स का। अब 4 सिलेंडर, देखिए यहाँ भी मल्टी सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा N इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई 2। पेट्रोल इंजन हैज 100 mm bore, 100 mm bore means capital D is 100 mm,
स्ट्रोक इज 1.3 टाइम्स मोर, तो स्ट्रोक की लेंथ कितनी है, डायमीटर से 1.3 टाइम्स। इट कंज्यूम्स 4 kg ऑफ फ्यूल, फ्यूल कंजप्शन कितना है 4 kg पर आवर, एक घंटे में 4 kg फ्यूल बर्न होता है। हैविंग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज 40,500 किलो जूल पर kg, 40,500 किलो जूल का कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है 1 kg फ्यूल में से। इफ इंजन स्पीड इज 850 आरपीएम, देखो कैपिटल एन दिया है 850 आरपीएम, फाइंड इट्स इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, हमें कैलकुलेट करना है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी ITH, ईटा ITH। द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देखो डेटा में यहाँ प्रेशर दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, हमें चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने डेटा लिख दिया, नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर 4, 4 स्ट्रोक इंजन है मीन्स n इज इक्वल टू n/2, d 100 mm है मीन्स 0.1 मीटर, l है 1.3 टाइम्स तो 0.13 मीटर, मास ऑफ फ्यूल mf इज इक्वल टू 4 kg पर आवर, लेकिन मुझे kg पर आवर नहीं चाहिए, kg पर सेकंड चाहिए, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करते तो 3600 सेकंड होते हैं, तो 4 divided by 3600 second means the value will be in kg per second, and calorific value is 40500 किलोजूल पर kg दिया है, n की वैल्यू दी है 850 आरपीएम, और मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो मैं कन्वर्ट कैसे करता हूं, 0.75 न्यूटन न्यूटन लिख दिया, लेकिन mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ और उसका भी स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर को मीन्स mm को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, और उसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.75 ये 10⁻6 डिनोमिनेटर में है, लेकिन न्यूमरेटर में जाएंगे तो 10�6 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और उसका वैल्यू मिला 0.75 इंटू 10�6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन मुझे तो चाहिए किलो न्यूटन, तो अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 10⁻3, तो 0.75 इंटू 10⁻3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वो आंसर आएगा 750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको हम कह सकते हैं 750 किलो पास्कल, क्योंकि हमें इक्वेशन में किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इंडिकेटेड पावर मिलेगा हमें किलोवाट में, इसलिए अभी इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन रखा, PM LAN डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स, तो PM तो है 750, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 750 है। L की वैल्यू है 0.13 यहाँ मीटर, A तो π/4 d स्क्वायर, π/4 0.1 स्क्वायर, N मीन्स 850 डिवाइड बाय 2 एंड नंबर ऑफ सिलेंडर्स मीन्स 4, तो ये सभी वैल्यूज इंसर्ट कर दी, डिवाइडेड इट बाय 60 और कैलकुलेट करेंगे तो IP मिलेगा 21.697 किलोवाट, इतना पावर सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस होता है। अभी इंडिकेटर पावर एक बार मिल गया तो ईटा ITH कैन बी कैलकुलेटेड, ईटा ITH इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय MF इंटू CV, इक्वेशन था, तो IP तो हमारे पास है 21.697, MF हमने यहां रखा 4 डिवाइड बाय 3600 एंड मल्टीप्लाइड बाय CV मीन्स 40500, और ये सभी वैल्यूज नॉन है, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.4821, इन अदर वर्ड्स ईटा ITH मीन्स 48.21%, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज में मिलेगी, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू आती है 48.21%। और स्टूडेंट्स देख सकते हैं सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है, क्वेश्चन का वेटेज है 5 मार्क्स का, तो जब भी आप इक्वेशन सही ढंग से जानते हैं और इक्वेशन का सही इस्तेमाल आपको पता चलेगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा नोट कर दीजिए और उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है वो आप सीख जाएंगे, तो कोई भी न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने यहाँ 3 प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में कई और प्रॉब्लम्स भी हम लेंगे IC इंजन रिलेटेड, लेकिन GTU की एग्जामिनेशंस के लेंगे, तो आपका एक प्रकार से सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।